हाय फ्रेंड्स, पारुल स्टोरीज के इस चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं गाजियाबाद में अपने मामा जी के घर आई हुई हूँ। मेरी छोटी बहन स्वाति भी मेरे साथ आई है। एक्चुअली आज मेरे ममेरे भाई का जन्मदिन है। आज वाकई में बहुत मजा आने वाला है। अरे मैं तो अपनी ही राम कहानी आप लोगों को सुनाने लग गई। चलो दोस्तों, अब हम आज की कहानी का मजा उठाते हैं। गज्जू का गरीबी के मारे बुरा हाल था। उसके घर में कई दिन तक भोजन नसीब नहीं होता था। उसकी पत्नी इमली उसे रोज समझाती कि समझ और मेहनत से काम किया करो, परंतु गज्जू बहुत सीधा, भोला भाला और मासूम था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। कहीं सीधेपन के कारण उससे भूल हो जाती तो कभी कोई उसे धोखा दे देता, जिससे उसे अपनी मजदूरी तक पूरी नहीं मिल पाती थी। एक दिन गज्जू की पत्नी ने समझाया कि क्यों ना तुम अपने मित्र टीकम के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े और बैल हैं। वह तुम्हें खेतों या जानवर देखने का काम अवश्य दे देगा। फिर हमें हर महीने गुजारे लायक कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर गज्जू टीकम के पास पहुंच गया। टीकम बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए गज्जू से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी हम तुम्हें दे देते हैं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। जो भी फसल होगी आधी तुम्हारी आधी मेरी। गज्जू खुश हो गया। अपने घर जाकर यह खुशखबरी अपनी पत्नी इमली को सुनाई। पत्नी भी खुश हो गई और सोचने लगी, अब हमारे दिन बदल जाएंगे, हमें पैसे की कमी नहीं रहेगी। अगले दिन गज्जू टीकम के पास काम के लिए पहुंच गया। टीकम ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा कि इसी खेत पर तुम्हें मेहनत से खेती करनी है। खाद बीज सब मैं दूंगा। तुम्हारे घर के खर्चे के लिए भी कुछ धन दे दूंगा, परंतु जब फसल होने लगेगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। गज्जू राजी हो गया तो टीकम बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा और जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा। गज्जू ने कहा, ठीक है, सौदा तय रहा। गज्जू ने अगले दिन से मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। उसने टीकम के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिन में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब गज्जू खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर क्या क्या खरीदूंगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। भोला भाला गज्जू अपने मित्र की चालाकी अभी तक भांप नहीं सका था। फसल कटने के वक्त टीकम भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग गज्जू को मिलना था तथा जमीन के नीचे का भाग टीकम को मिलना था। टीकम ने चालाकी की थी और शलगम की फसल बोई गई थी। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। टीकम शलगम लेकर बाजार चला गया। वहां उसकी फसल खूब अच्छे दामों पर बिकी। गज्जू बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा, लेकिन शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। जानवरों का चारा खरीदने वालों ने थोड़े बहुत पत्ते खरीद लिए। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा गज्जू दुखी होते हुए घर पहुंचा। उसने पत्नी को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह टीकम की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हो रही थी, परंतु वह कुछ कर नहीं सकती थी। आखिर गज्जू इतना सीधा था कि समझाने से भी वह समझ नहीं सकता था। थोड़े दिन बाद वह फिर से टीकम के खेत पर काम करने लग गया। टीकम ने दोबारा से वही शर्त रखी कि आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। गज्जू ने कहा कि मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। टीकम ने उसकी बात मान ली। वह पहले की भांति टीकम के दिए बीज खेत पर बो आया और खूब मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पककर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि यह तो गेहूं की फसल है, परंतु अब वह कुछ कर नहीं सकता था। शर्त के अनुसार टीकम ने फसल का ऊपरी हिस्सा यानी गेहूं की बालियां ले ली और उसकी नीचे की शाखाएं गज्जू को दे दी। गज्जू को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। गज्जू ने सूखी डालियों को कुटवाया और भूसा बनवाकर बाजार में बेच दिया। उधर टीकम गेहूं बेचकर मालामाल हो गया। टीकम की चतुराई सुनकर गज्जू की पत्नी इमली से रहा ना गया। तब उसने टीकम को सबक सिखाने की सोची और एक योजना बना डाली। इस बार गज्जू के साथ इमली भी टीकम के पास गई।
वहां पहले की भांति खेती पर आधी आधी फसल की बात तय हुई। गज्जू ने इस बार नीचे की फसल चुनी। पत्नी चाहती थी कि शर्तें उसी के सामने पक्की हों, अतः सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद गज्जू अपनी पत्नी के साथ टीकम के गोदाम से बीज लेने पहुंचा। इमली ने उनके दिए बीज का बोरा बदलकर दूसरे बीज का बोरा ले दिया और खेत में जाकर बो दिया। हमेशा की भांति टीकम इस बार भी खेतों की गुड़ाई बुआई देखने नहीं आया। गज्जू ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके ये दोनों खेतों में लगे रहते और एक दिन उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर टीकम बड़ी खुशी और घमंड के साथ खेत पर आया। हरी भरी लहलहाती फसल देखकर वह खुशी से नाच उठा। परंतु जब टीकम के मुंशी ने उसके कान में फूंक कर कहा कि इस बार तो गज्जू की नीचे की फसल है, तो टीकम के पैरों तले से जमीन खिसक गई। टीकम समझ नहीं पा रहा था कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई। परंतु सबके सामने वह कुछ बोल नहीं सका। सामने ही गज्जू की पत्नी भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। फिर फसल की कटाई शुरू हो गई। शर्त के अनुसार फसल 2 जगह लादी जाने लगी। इस बार फसल ज्यादा हुई थी, इस कारण बैलगाड़ी की जगह फसल को ट्रक में लादा जा रहा था। एक ट्रक में आलू लादे जा रहे थे तो दूसरी तरफ इसके पौधे। गज्जू अपनी आलू की फसल लेकर मंडी में पहुंचा और अच्छे दामों पर फसल बेच दी। गज्जू के साथ उसकी पत्नी भी गई थी। दोनों फसल बेचकर खुशी खुशी घर लौटे। उधर टीकम के आलू के पौधे मंडी पहुंचते पहुंचते सूख चुके थे, अतः उन्हें जानवरों के चारे के लिए भी कोई खरीदने वाला ना था। उसको पहली बार ऐसा झटका मिला था। इस बार जैसे को तैसा मिला था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अगली फसल में वह बदला जरूर निकालेगा। उसने अपने नौकर के हाथ गज्जू के यहाँ खबर भिजवाई कि अगली फसल के लिए वह गज्जू का इंतजार कर रहा है। गज्जू की पत्नी इमली ने कहला भेजा कि हमने आधी फसल का सौदा करना बंद कर दिया है। इस बार फसल बेचकर मिली रकम से गज्जू और इमली ने मिलकर छोटा सा खेत खरीदा और उस पर मेहनत करके सुख से रहने लगे। उधर जब टीकम ने यह संदेशा सुना तो पछताकर हाथ मलता रह गया। कहानी से सीख, लालच बुरी बला है। इंसान को कभी भी लालचवश किसी दूसरे का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियां ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।